हमने अभी तक न्यूट्रिशन पढ़ा था, ठीक है। पुराने जो नए बच्चे उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, बट अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो पुराने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना सारे पॉइंट्स। आपके इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें से न्यूट्रिशन है, प्लांट्स और एनिमल्स का अलग अलग है, फिर रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स में सेपरेट है, फिर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन है, एनिमल्स में सर्कुलेशन है, फिर प्लांट्स और एनिमल्स में एक्सक्रीशन है। क्या है? एक्सक्रीशन। अब हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, उसको हमने पढ़ा था कुछ टाइम तक। आज मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है, बट उसका पुराने लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस। सारे पॉइंट सुनना, हमें कुछ लिखना नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब हम लिखेंगे सारे पॉइंट्स को, ठीक है ना। व्हाट्स योर नेम? मार्क्स करो। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? A process of making food with the presence of sunlight and water. And सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिशन तो प्लांट्स बनाएंगे। अरे अरे वेट, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या क्या लेते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? बैठ जाओ। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? फिजियोलॉजी वर्ड हम यूज करते हैं जब हम प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में प्रेजेंट स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और फिर हम उनके फंक्शंस की बात करते हैं। पहले क्या बोला मैंने? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन function. That point is called physiology. That part is called physiology. Photosynthesis is a physiological process in which green plants make their own food by utilizing or by using water and carbon dioxide in the presence of sunlight. Clear ये point? Yes, अब ये बताओ, जो पुराने बच्चे हैं, क्या इसमें हम कुछ और चीज ऐड कर सकते हैं? हाँ, क्या? वो ग्रीन मतलब क्लोरोफिल हो गया, कुछ और? देखो, पढ़ना बहुत इजी है, उसको अप्लाई करना थोड़ा सा टफ है। हमने पढ़ रखा है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, सेकंड में भी हमने पढ़ा, बट हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। जस्ट थिंक अबाउट इट। और क्या हो सकता है? सम बैक्टीरिया। क्या? मैंने आपको बताया था ना, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू बैक्टीरिया। यस और नो? तो फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। बट अब हम यहां पर वाटर यूज नहीं करेंगे, CO2 एज वेल एज हाइड्रोजन डोनर। क्या बोला मैंने? समझना इस बात को। देखो, अभी तक हमने ये प्रोसेस पढ़ी है कि जब प्लांट्स CO2 एंड वाटर यूटिलाइज करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, सनलाइट होती है, नॉट हीट, सनलाइट होती है फोटोन के फॉर्म में, यहां बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। यहां पर क्या रिलीज हो रही है? क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन। ऋषभ, ये ऑक्सीजन इस वाटर मॉलिक्यूल से आती है या CO2 से आती है? खड़े हो। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? yes, sir. ऑक्सीजन किस चीज से रिलीज होती है? यहां पर दो ही सबस्ट्रेट हैं, CO2 एंड क्या बोल रहे हो बेटा? H2O से आती है। ऋषभ, हाँ बैठो जरा, नहीं खड़े रहो, अभी तो मार खाने। हाँ बेटा खड़े हो, बोलो ऑक्सीजन कहां से आएगी?
ऑक्सीजन का रिसर्च से आएगी ऑक्सीजन H2O से। क्या नाम है तुम्हारा? वंश। वंश वर्मा। यस सर। हाँ खड़े हो बेटा। ऑक्सीजन CO2। CO2। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? निवेद। निवेद। हाँ खड़े हो, पीछे वाले पीछे वाले। हाँ चेंज नहीं करना है, वेट। पड़ोसी की बात बिल्कुल नहीं माननी है। हाँ क्या नाम क्या है? परक। परक। जैन। यस सर। चलो बैठना नहीं है बेटा, मार खानी है अभी तुम्हें। हाँ खड़े हो। नहीं ऑप्शन तीसरा भी है कि नन ऑफ द अबव? हाँ फोर्थ ऑप्शन बोथ भी है। अरे रुक तो जाओ, आएगा सबका नंबर आएगा। हाँ बोलो बेटा। बोथ। घर की सरकार है क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? संस्कृति। ठीक है। हाँ अनुष्का। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। नालायक। अनुष्का। प्रिंस। हाँ खड़े हो। खान साहब खड़े हो, जल्दी खड़े हो, बोलो। हाँ CO2। हाँ तुम बोलो, तुम्हारा मन। बोथ। खड़े तो हो जाओ। अच्छा CO2 वाटर बोथ, इसके अलावा किसी का ऑप्शन है क्या? अरे नहीं, तुम्हारी चॉइस क्या है? ओपिनियन। क्या किसी को और फोर्थ ऑप्शन है कि नन ऑफ द अबव या कुछ ऐसा, या कुछ चेंज करना हो? हम सर्च कर रहे हैं। मोबाइल तो नहीं लिए हो? हाँ बेटा बोलो। H2O। क्या नाम बेटा तुम्हारा? ध्रुव। रुद्र। रुद्र प्रताप। क्या देखा, मुझे बच्चों के नाम याद हो गए बेटा अभी से। सोचो क्या होगा तुम्हारा। हाँ बेटा बोलो। CO2। कितना प्यार है ना हमें CO2 से। क्या नाम है तुम्हारा? देखो हम इससे मार खाते हैं। किससे मार खाते हैं? बैठ जाओ सारे लोग। देखो बच्चों मेरी बात सुनो। अरे हम आते हैं आंसर पे आते हैं, मेरी बात सुनो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसमें से 1 2 3 4 बच्चों ने बोला क्या? H2O। 4 बच्चों ने क्या बोला? CO2। और 2 अच्छे बच्चों ने क्या बोला? ठीक है। अरे कोई नहीं, ठीक है, 10 लेके चलो ना यार, एवरेज लेके चलो। सुनो मेरी बात ध्यान से। हम अब 10th क्लास में आ गए हैं, ठीक है ना। अब हमें इतने सारे वेरिएशन नहीं चाहिए कि किसी बच्चे का आंसर क्या है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। समझ में आ रही है मेरी बात? हमारा एम होना चाहिए कि हमारा आंसर एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वो है वाटर। क्या है? वाटर। ऑक्सीजन किससे रिलीज होती है? वाटर से। CO2 से भी नहीं होती और दोनों भी नहीं। क्लियर ये पॉइंट? मीन्स सिंपल सा कहने का ये है कि जो भी पढ़ो इतने अच्छे से पढ़ो कि हमें कहीं पर कोई डाउट ना हो। मैंने बोला आपको, सुनना ध्यान से, अगर आपको याद हो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था हमारा, मैंने आपको बोला था कि जब ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं।
बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और मैंने अभी वर्ड यूज किया था हाइड्रोजन डोनर, अगर हाइड्रोजन डोनर H+ डोनर वाटर होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। अगर H+ डोनर वाटर ना होकर क्या होगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होगी? मतलब बैक्टीरिया H+ डोनर में वाटर की जगह क्या यूज करते होंगे? समझ में आई मेरी बात? इसलिए मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस in which green plants and few bacteria make their own food by utilizing sunlight, by utilizing CO2 and hydrogen donor, not the water. अब आप बोलो सर हमने वाटर लिख दिया था और बैक्टीरिया मैम ने कट कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है जब वाटर लिखोगे तो बैक्टीरिया कट हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया वाटर यूज नहीं करता। तो वहां ऊपर क्या चेंज करना है हमें, बैक्टीरिया, और नीचे क्या लिखना है, हाइड्रोजन डोनर। आपकी डेफिनेशन जो पढ़ेगा ना वो 2 बार सोचेगा जरूर कि ये वर्ड आए कहाँ से और बच्चे ने कैसे लिखे हैं। समझ में आई मेरी बात? हाँ, हमेशा डेफिनेशन ऐसी लिखो जहाँ पर गलतियाँ ना हो। हम सीधा क्या लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दैट्स इट। ऐसा नहीं होना है। अगर तुम्हारे पहले की कॉपी में अच्छी डेफिनेशन लिखी होगी, एग्जामिनर कंपेयर करेगा, तुम्हारे मार्क्स कट कर देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमेशा वो डेफिनेशन लिखो जहां पर मिस्टेक होने की चांसेस हो ही ना, 0। अंडरस्टूड? दैट मीन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन कहां से रिलीज होता है बच्चों? वाटर, H2। क्लियर ये पॉइंट? छोटी छोटी चीजें हैं बट हमें आनी चाहिए। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स की, हमारे सिलेबस में बैक्टीरिया के बारे में नहीं है, ग्रीन प्लांट्स के बारे में है। हमने बोला ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड का मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में होती है। और प्लांट्स का कौन सा पार्ट ग्रीन होता है? लीव्स। क्या स्टेम नहीं होते? क्या रूट नहीं होती? सीखो, लीव्स भी ग्रीन होती हैं, कुछ प्लांट्स में स्टेम भी ग्रीन होता है, कुछ प्लांट्स में रूट्स भी ग्रीन होती हैं। क्लियर? ग्रीन स्टेम किस में होता है? कैक्टस देखा है ना, ओपनचिया कैक्टस बोलते हैं ना उसको हम। कैक्टस का स्टेम कैसा होता है? निडल निकली होते हैं, निडल शेप जो होते हैं वो लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है। तो स्टेम किस कलर का होता है? ग्रीन। सिंगाड़ा खाया है? सिंगाड़े की जो क्रॉप होती है, जो प्लांट होता है, वो वाटर में ग्रो करता है। कहाँ ग्रो करता है? उस प्लांट में जो रूट्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। क्या करती हैं? कलर पर्पल कैसे होगा? लेकिन सनलाइट कहाँ से? अरे सुन, लाइट मतलब वाटर में सनलाइट नहीं आएगी। वाटर का मतलब रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, सी नहीं। सी में ग्रो नहीं करता ट्रैपा। कभी देखा गोवा के बीच पे सिंगाड़े ग्रो कर रहे हो? गोवा गए हो? लाइफ में अगर तुम लोग गोवा नहीं गए तो फिर क्या किया तुम लोगों ने? अभी नहीं जाना है बेटा, अभी हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, उसके बाद अपन जाएंगे। मैं अपना बजट खराब क्यों करूंगा वहाँ का तुम लोगों को ले जाके? नहीं, अब तुम लोग बड़े हो गए ना, अब अपन चलेंगे घूमने। 9th में ठीक है नहीं जा पाए थे, क्यों महक? नहीं, दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप कि हम 11th के बच्चों को लेके गए थे। वो ट्रिप अच्छा था, सक्सीड हो गया था। अब हम 10th में कहीं चलेंगे घूमने, ठीक है? परेशान मत। अरे हाँ ना, एनीवे चलो हम अब, अरे ट्रिप छोड़ो अभी, यहाँ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में या जो भी प्लांट्स में ग्रीन पार्ट होता है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पिगमेंट जिस ऑर्गेनेल के अंदर होता है उस ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं?
क्लोरोप्लास्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम एक नाम और क्या देते हैं, प्लास्टिड। और हमने 9th में पढ़ा था कि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। यस और नो? अगर हम नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सेल में जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है वो क्या होता है, प्लास्टिड। और प्लास्टिड में भी कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अलावा और कौन से प्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। जब ये वीडियो पता है लॉन्च होगा ना यूट्यूब पे, तो तुम लोगों की वॉइस ज़्यादा आएगी, मेरी कम आएगी। यस यस, सुनो, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जो सिंगाड़े का रेड कलर होता है ना, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, रेड भी होता है, मैरून टाइप का। ठीक है, मैंने खाया है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लियर? अभी हमारे सिलेबस में अभी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोरोप्लास्ट। किस बच्चे ने 9th में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बड़ी शिद्दत से पढ़ा था, जो मुझे सुनाएगा अभी? हाँ बच्चा बोलो, मिडिल वन, हाँ बोलो बोलो। क्लोरोप्लास्ट वो तो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, वो तो मैंने बता दिया। इसके अलावा क्या पढ़ा था 9th में? हमने क्या पढ़ा था, जो भी टीचर ने पढ़ाया था? अंशिका खड़े हो बेटा। क्लोरोप्लास्ट, देखो दिस इज द ड्रॉबैक कि हमारा जो 9th में सेल बायोलॉजी आया था ना, वो फर्स्ट सेमेस्टर में आया था सर, फर्स्ट टर्म में आया था। सेकेंड टर्म में क्या करना पड़ के, थर्ड टर्म में व्हाई डू वी फॉल इन, दैट्स इट। तो अब हमें सेल बायो पढ़े 1947 में पढ़ा था, और आज हमें टाइम हो गया बहुत, सब भूल गए हैं। अनुष्का रुक जाओ, खड़े तो हो तुम, धूप ले रहे हो बड़ी आराम से बैठे बैठे। हाँ बोलो क्लोरोप्लास्ट के बारे में। बहुत पहले होती हो 1947 में। कौन था 1920 वाला? हाँ दिव्यांश खड़े हो बेटा। क्लोरोप्लास्ट, कुछ ऐसे पढ़ाई तो ना होती है। हाँ बेटा बोलो। अरे ठीक है, गलत होगा ना, ये कौन से बच्चे अच्छे हैं, सब गधे हैं, कुछ नहीं आता। हाँ बोलो क्लोरोप्लास्ट। नहीं आता, ऐसे हिम्मत हारेंगे हम लोग। हाँ अंबर, हाँ ग्रेन्यूल्स नहीं, अरे रुकते जाओ, दोनों एक साथ कॉपी लिखोगे क्या अपनी? अंबर अनुष्का नाम हो गया है ना। हाँ बोलो, हाँ बोलो अनुष्का। क्लोरोप्लास्ट बैठ जाओ बच्चों। देखो सुनो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? फर्स्ट पॉइंट अबाउट क्लोरोप्लास्ट। अभी सुनूंगा सारे पॉइंट्स। क्लोरोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। क्या बोला मैंने? सेकेंड पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल एज वेल एज। थर्ड पॉइंट सुनो, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अभी मुझे बोल लेने दो बच्चों, अभी तक तो नहीं बोल रहे थे। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इनसाइड स्ट्रोमा
coins like structures are present. इन coin like structures को हम नाम देते हैं बच्चों thylakoids. क्या देते हैं? Thylakoids. क्या कहते हैं? क्लियर ये पॉइंट? तो वन इज क्लोरोप्लास्ट इज अ लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल. सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट इज अ कॉल्ड स्ट्रोमा. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लियर यहां तक? yes, sir. This group of thylakoid is called grana. क्या कहलाता है? सिंगल ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रेनम, और कई सारे ग्रुप से तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना. क्या बोलते हैं? Thylakoids of one grana is attached to another grana by the help of some structures which are known as stroma lamellae. क्या कहलाते हैं बच्चों? या आप ये बोलो कि one grana is attached to another grana with the help of stroma lamellae. स्ट्रोमा लैमेली को हम एक नाम देते हैं क्या? फ्रेट्स चैनल. क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लियर ये पॉइंट? आई एम रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स, जस्ट लिसन. क्लोरोप्लास्ट इज अ लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल. क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल. द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड coin-like structures are called thylakoids. Group of thylakoid is called grana are attached to each other by the help of that is also called clear ये points? अब सुनो, ये सारी चीजें हमने देख ली. अब ये जो thylakoids हैं, इन thylakoids के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? क्लोरोफिल. क्या नाम देते हैं? क्लोरोफिल. क्लियर दिस पॉइंट? तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स की लोकेशन कहाँ होती है बच्चों? थाइलेकोइड्स के अंदर. अंडरस्टूड? हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का, टीचर हमें पढ़ा देता है, बट हमें ये नहीं पता होता कि क्लोरोफिल की लोकेशन क्या है. तो द क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द थाइलेकोइड्स. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल के कई टाइप्स प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई. बस इतने ही. ठीक है? बट जो प्लांट्स हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं ना, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें जो दो मेन पिगमेंट पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी. इसके अलावा जैसे आपने टोमेटो देखा है, ऑरेंज देखा है. टोमेटो का जो अर्लियर सबसे पहला कलर होता है वो ग्रीन होता है. कैसा होता है? उसके बाद वो रेडिश ऑरेंज हो जाता है. यस और नो? और फिर उसके बाद वो ब्लैकिश होने लगता है, जब खराब होने लगता है, सड़ने लगता है. तो जब वो ग्रीन कलर का था तो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट था. ये क्लोरोफिल पिगमेंट, ये क्लोरोप्लास्ट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं कैरोटीन एंड जेंथोफिल. क्या होते हैं? अब मेरी बात सुनो. अब आज के बाद अगर कोई पूछता है आपसे कि प्लांट्स में कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, आपको एटलीस्ट 3 नाम बताने हैं. क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड जेंथोफिल. समझ में आई मेरी बात? क्लोरोफिल में कौन कौन सी वैरायटी हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. अंडरस्टूड? नॉट ओनली द क्लोरोफिल. हमें ना बायो
सभी पढ़ाते हैं, बट हमारी कॉपी कैसे दूसरों से अलग दिखाई देगी ना, हमें वो सीखना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी अपने आप को रिप्रेजेंट करती है कि हमें कितने मार्क्स चाहिए। तो 80% बच्चे वही लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ब्ला 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 जो भी है। जो मैंने डेफिनेशन बोली थी वो सिर्फ 5 से 10% बच्चे लिखते हैं और वही मार्क्स गेन करते हैं। अंडरस्टूड? साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जहां बच्चे सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं, जो भी मैंने देखा है अभी तक, डेटा मैंने एनालाइज किया है, उसमें सबसे इजी बच्चों को बायो पड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वहां आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। अंडरस्टूड? जो भी लिखें हम समझ के लिखें, सोच के लिखें, जल्दबाजी नहीं करनी। अंडरस्टूड? तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब देखो बच्चों, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में 2 मेन प्रोसेस होती हैं। ये सारी चीजें हम लिखेंगे, बस आज हमें सुनना है, ठीक है ना? अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा बायो का, वो हम एक मेन लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और उसी बैच को फिर कंटिन्यू करेंगे। कोई डेमो नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद जो नए बच्चे आएंगे वो नई क्लास में बैठेंगे, ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में 2 प्रोसेस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन? लाइट रिएक्शन कब होती है? लाइट की। और डार्क रिएक्शन कब होती है? नॉट इन डार्कनेस, लाइट की एब्सेंस में। समझ में आई मेरी बात? लाइट की एब्सेंस का मतलब ये है कि इट डू नॉट डिपेंड ऑन लाइट। अंडरस्टूड? समझो, जैसे प्लांट्स ने लाइट एब्जॉर्ब की, ठीक है? हमारे पास जो सन से लाइट आती है उसमें कई सारी लाइट होती हैं। कई सारी मतलब विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट, एक्सरे वगैरह, ये सब होता है उसमें, ठीक है? प्लांट्स जो लाइट यूज करते हैं दैट इज विजिबल लाइट। कौन सी लाइट? विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? 400 नैनोमीटर टू, अरे हमने विबग्योर पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? दिस वन। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन विबग्योर, 400 नैनोमीटर टू, जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? विजिबल लाइट। अंडरस्टूड? अब सुनो, क्या लगता है विबग्योर में से सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती होगी? ये नाम पता है ना आपको? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती? जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ बोलो। खड़े हो। ग्रीन। हाँ खड़े हो। रेड। हाँ खड़े हो। रेड। और बोलो। येलो। बोलो। रेड। रेड। हाँ ऋषभ। येलो। परक। ग्रीन। हाँ बेटा बोलो। ब्लू। येलो। हाँ बेटा बोलो। ब्लू। लास्ट वन। अरे रुक तो जाओ। येलो। तुम्हें चेंज करना है? वॉयलेट। हाँ डेंजरस। हाँ बेटा खड़े हो। रेड। तुम्हारा? येलो। पड़ोसी खड़ा करो अपने। हाँ हाँ सर ऑप्शन चेंज किया लो। हाँ बच्चा बोलो। अनुष्का के पीछे बैठी बच्ची, खड़े हो। रेड। किसने बताया? तुमने? पड़ोसी ने? गुड। पड़ोसी खड़ा करो अपने आप। हाँ बेटा। येलो। पड़ोसी से पूछो। पड़ोसी क्या? यही
दिव्यांश कुछ बोलना चाहोगे? इस रेड से इतना प्यार क्यों है तुम लोगों को? हाँ बेटा बोलो। अंबर? रेड। अच्छा चलो हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। बैठ जाओ। अरे बता रहा हूँ ना, रुक तो जाओ। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इस विबग्योर में से एक की जगह दो ऑप्शन सेलेक्ट करो जहां फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती हो। अब अरे रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, क्वेश्चन तो सुन लो पहले, पूरा क्वेश्चन तो सुन लो। यहां पर दो ऑप्शंस लेकर चलो जहां मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती हो। दो ऑप्शन, दोनों के दोनों सही होने चाहिए। सोच समझ के आंसर देना, अब की बार मार खाओगे। हाँ बेटा बोलो। खड़े हो। येलो और ग्रीन। येलो एंड ग्रीन नहीं होता, तभी तो मार खाओगे बेटा, नहीं होता। और बोलो। हाँ बोलो क्या? हाँ ऋषभ बोलो। वाइट और येलो। बैठते जाओ, मारो खानी है। हाँ बोलो। और हाँ बोलो। सर रेड एंड ऑरेंज। रेड एंड ऑरेंज है उसमें। और बोलो। अरे मार नहीं खाओ और क्या होगा, ठीक है ना, एक बार मार खा ली क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट, फास्ट। यू आर जस्ट लिटिल बिट नियर अबाउट। ये रजिस्टर दो, ये अच्छा है। हाँ बोलो। येलो रेड नहीं। अरे रुक तो जाओ। लिसन, द आंसर इज ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड, उसमें से भी सुनो। अरे 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 सुनो सुनो। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होती है, सेकंड मैक्सिमम ब्लू में होती है। याद रखा जाएगा। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन रेड, सेकंड मैक्सिमम इन। क्लियर दिस पॉइंट? अंडरस्टूड? रेड एंड ब्लू। सर लाइट मिलती कहाँ से, रेड और ब्लू? नॉर्मल पेड़ पे सर। चलो वेवलेंथ, ठीक है, इंपॉर्टेंस है उसका। अच्छा ये तो हो गई मैक्सिमम की। अब हम आते हैं मिनिमम पर। जिन्होंने मार खाई है वो नहीं बोलेंगे, जिन्होंने नहीं खाई है वो बोलेंगे। मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती होगी? देखो मार की डर से आंसर नहीं दोगे ना तो फिर गड़बड़ जाएगा। हाँ बेटा बोलो अनुष्का। येलो। खड़े हो, एक एक करके आंसर दो, जस्ट रेज योर हैंड्स। अरे नहीं, एक। मिनिमम फोटोसिंथेसिस। हाँ इंडिगो। हाँ ग्रीन। ग्रीन। हाँ बचा क्या फिर? वायलेट। ग्रीन। पूरा का पूरा प्लांट्स ग्रीन होता है। और हाँ महक बेटा बोलो। इंडिगो। इंडिगो मैं फ्लाइट का नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं। इंडिगो। ठीक है। हाँ बेटा बोलो लास्ट। सर फर्स्ट डे आए, फर्स्ट डे वाट लगा रहे हो। हाँ खड़े तो हो। येलो। एनीवन? ऑरेंज ना। हाँ ऑरेंज। मयूल? येलो। यादव जी हमसे कुछ बातें कर लो। पड़ोसी है क्या, स्कूल पढ़ता है? हाँ तभी बिछड़े मिले हम। हाँ बेटा खड़े हो। येलो। कुछ बोलोगे कि हम बाराती बन के आए भंडारा खाने? हाँ
बैठ जाओ। मिनिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लाइट। सुनो मेरी बात सुनो। सुने, हम बोले कुछ। हाँ, अगर आपको ये कलर ग्रीन दिख रहा है ना, मेहंदी कलर दिख रहा है ना, दैट मीन्स ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ मेहंदी कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स एक्सेप्ट, इसलिए वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है। यस और नो? मतलब ग्रीन प्लांट्स ग्रीन कलर को छोड़कर सारे कलर एब्जॉर्ब कौन सा नहीं करते? तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन। अंडरस्टूड? अच्छा, अब सपोज करो आपको मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस में यह क्वेश्चन आया कि इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, ऑप्शन जो भी दिया हुआ है आपके पास, येलो लाइट, वाइट लाइट, इंडिगो, ऑरेंज या ग्रीन, ठीक है? तो अब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, वहां ऑप्शन सही होगा वाइट लाइट। क्या होगा? क्योंकि ये सब लाइट्स का मिक्सचर जब बनेगा तो क्या होगा? जब वाइट लाइट प्रिज्म को क्रॉस करती है तभी तो ये बनती है लाइट्स। यस और नो? तो जो फोटोसिंथेसिस की मेन लाइट है वो वाइट है। अगर आपके पास वहां पर रेड और ब्लू हैं, देन वी विल करेक्ट रेड एंड ब्लू। अदरवाइज अगर रेड ब्लू नहीं है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है, ब्राउन है, देन वी विल टेक ओनली एंड ओनली वाइट, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। समझ में आई मेरी बात? अंडरस्टूड? हमने क्या क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस is defined as a physiological process in which green plants make their own food by utilizing sunlight, CO2 and H plus donor. ब्रैकेट में लिख सकते हो in the presence of water and H2S, वहां हम बैक्टीरिया ऐड कर देंगे। क्लियर ये पॉइंट? फिर हम आएंगे इन ग्रीन प्लांट्स, हमने रिएक्शन पढ़ी, CO2 और वाटर कंबाइंड हुआ, क्या बना? ग्लूकोज एंड। अच्छा, किसी भी जैसे हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें हम इनको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? दिस वन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और ये? अच्छा, रिएक्टेंट का दूसरा नाम?